Hello dear students, good evening. I am Gopal Sai, your English teacher. बेसिक एजुकेशन इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ बचे हुए रूल को। ठीक है, हम लोग 3 रूल देख चुके थे और 2 रूल आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, चलिए आइए। चौथा रूल है, 4th रूल है, फास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा होगा, ये सब बात को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी लिखा हुआ है ना। कौन कौन वर्ड है बच्चों? तो एगो एस्टरडे, लास्ट है ना, नाइट, लास्ट नाइट, और उसके बाद क्या लास्ट ईयर भी हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट व्हाइल, कुछ समय पहले, कुछ समय पहले बोलता है बच्चों। लेकिन जो कार्य पास्ट में हुआ है लेकिन उनका पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो तो उसे है ना प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। क्या प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन से बच्चों, कल मैंने विनोद को देखा है। हालांकि देख रहे हैं, ऐसे देखने में ये लगता है बच्चों इससे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में है ना चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, अर्थात आ है, ई है, ए है, ए हो, है ना, इत्यादि चिन्ह लगा हुआ है, देखा है, क्या है, आया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन बट ऐसे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखना है आप लोग। हमेशा हम एक बात बोलते हैं कि एक्शन को पकड़िए। किस चीज को पकड़िए? एक्शन को पकड़िए। हमेशा क्या बोलते हैं? एक्शन को पकड़िए। एक्शन पकड़ लिए, एक्शन समझ में आ गया, टेंस कंप्लीट है। बातें समझ में आई? तो देखिए बोलता है कि कल, ये जो कल वर्ड लग गया होगा, इससे ये लगने से है ना, क्या कल लगने से सिर्फ वो सेंटेंस को क्या कर दिया? पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया। देख रहे हैं, एक वर्ड लगने से घटनाएं घट गई, किधर किधर चल गई। बच्चों आइए तो बनाते हैं। सबसे पहले बनाइए, मैंने विनोद को देखा है। तो यहाँ इट्टू लेगा होगा तो सी का सा होता है, तो आई सॉ विनोद यस्टरडे। क्या बच्चों? आई सॉ विनोद यस्टरडे। क्या? आई सॉ विनोद यस्टरडे, है ना। चलिए ये बन गया। आगे करता है 5 रूल में होगा, जो कार्य, क्या जो कार्य एक्शन पास्ट में शुरू हुए और अभी भी जारी है उनके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और साथ में फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। उससे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि कहां फॉर का प्रयोग होगा और कहां सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखते हैं फॉर और सिंस का प्रयोग। आई नोट ध्यान दें कि फॉर है ना अनसर्टेन। क्या? अनसर्टेन माने अनिश्चित, पीरियड ऑफ टाइम, है ना। जैसे बच्चों 2 आवर्स, few days, 4 days, 2 month, 2 months, 1 year, for a long time, 1 week। क्या? 1 week। ठीक है, अगर ऐसे वर्ड रहते हैं अनिश्चित रहते हैं, ठीक है, तब हम लोगों को क्या लगाना है बउआ? फॉर का प्रयोग। अब आइए सिंस में आइए। बोला गया सिंस में इस सर्टेन है ना पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय होना चाहिए। जैसे 9 o'clock संडे अप्रैल 2026, yesterday, tomorrow, morning, evening, 6 AM, last year, last night। बातें समझ में आई होगी? तो आप लोगों को समझ में आया होगा है ना कि कब हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे बच्चों और कब सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसी का। कि मैं एक दूसरे को 4 वर्षों से जानता हूं, ऐसा बोला गया है होगा। ठीक है, तो देखिए हालांकि यहां जानता हूं
लग जाने से आपको लग रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ऐसा बात नहीं है बउआ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये कौन टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। और समय दिया हुआ है। मैं एक दूसरे को 4 वर्षों से जानता हूं, ठीक है। चलिए, तो आई हैव नोन ईच अदर फॉर, है ना, 4 इयर्स। क्या बन गया बच्चों? आई हैव नोन, है ना, इसका V3 लगाए हम लोग। किसका? V3 नो का, नो, है ना, न्यू, नो। चलिए, मैं 1 सप्ताह से बीमार हूं। क्या बोला गया है? मैं 1 सप्ताह से बीमार हूं। आई हैव बीन, है ना, इन फॉर अ वीक। कोई दिक्कत है बच्चों? तो आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। अब देखिए, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को क्लियर देख चुके हैं, है ना, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम स्पेशल ट्रिक पर ध्यान देते हैं, और सबसे जरूरी यही है ना, एग्जाम स्पेशल ट्रिक। देखिए, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी प्रश्न रहेगा नहीं छूटेगा। जिस तरह से आप लोगों को, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया गया था और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताया गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया गया, कोई डाउट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा हुआ, है ना। उसी प्रकार से आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप लोग, है ना, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, है ना, और आप लोग भी इसे लिख सकते हैं। और कॉपी कभी भी पढ़िए तो कॉपी और कलम आपके पास होने चाहिए, सामने होना चाहिए, है ना। और जो बात हम बोलते हैं उसे नोट भी कीजिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो नोट भी कीजिएगा आप लोग। और देखिए, एग्जाम स्पेशल ट्रिक को हम लोग देखते हैं बउआ, है ना। बोला गया क्या? एग्जाम स्पेशल ट्रिक, है ना, एग्जाम स्पेशल ट्रिक बउआ। इस चीज को देखना ना भूलें, एग्जाम स्पेशल ट्रिक। एकदम क्वेश्चन धुआं धुआं उड़ जाएगा इससे। बोर्ड एग्जाम का प्रश्न घुटना टेक देगा, टेक दिया है। चलिए, कौन कौन से वर्ड आएंगे चलो देखिएगा ध्यान से। जस्ट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ। कौन कौन? जस्ट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ। चलिए, एक बार आप लोग भी बोलिएगा कस के। चलो जी, तुम लोग भी बोलेगा। चलो बोलो, जस्ट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ। ये सभी बढ़ाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो लगेगा क्या बच्चों? लगेगा क्या? हैव यार, हैज। क्या? हैव यार, हैज प्लस वर्ब का तीसरा, ठीक है। और भी बढ़ाते हैं, स्टील और एट। क्या बच्चों? स्टील और एट। लेकिन ये निगेटिव सेंस में है ना। अगर स्टील और एट आएगा तो निगेटिव सेंस में रखना है ना। आया होगा आपको समझ में क्लियर से? कोई भी अगर बात में दिक्कत है तो बताइए, हमको कमेंट में कीजिए, है ना। तो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा और कितना समझ में आया, है ना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए।